जो साधनाएं करते हैं, बगलामुखी साधनाएं और तमाम साधनाएं, कई बार ऐसा होता है कि साधनाओं में गलती हो जाती है तो वो फिर वो गया, उसका कोई लेना देना नहीं है संसार से। लेकिन प्रेत को प्रमाण की नहीं, तुरंत दान मिलता है, वहाँ चुटकी के साथ कल्याण होता है आदमी का। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ, ये समाज में आके जो अपने आप को अघोरी बताते हैं, ये कौन है फिर? अघोर बहुत बड़ी चीज है बेटे। बुरा खोजन को मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, अपने आप को झांकियो, अपने से बुरा ना कोई। मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, अपने आप को तांत्रिक बता के लोगों से लूट लेते हैं, ये कहीं ना कहीं सनातन को बदनाम कर रहे हैं। इसमें तो सनातन बराबर बदनाम हो रहा है। कोई आदमी साधक बनना चाहता है, उसके लिए क्या होना रहेगा? कम से कम 10, 20, 50 आदमियों में दीक्षा होगी और गुरु का मार्ग अपनाने से ही और ऊंचाई तक पहुंच सकता है। कई बार ऐसा होता है कि उनका मन उच्चाटन की तरफ लग जाता है, उनको एक वैराग्य उत्पन्न। मन लोभी, मन लालची, मन चित चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक हो। तंत्र नाम आते ही समाज में डर का एक माहौल बन डर नहीं है, किसी का बुरा नहीं कर सकता, कोई तांत्रिक की कोई ताकत नहीं है। आज के कई वर्षों पहले, 50 वर्ष पहले एक गैस कांड हुआ था भोपाल में। कांड कोई साजिश थी या कोई श्राप था क्या? देवस्थल पे अगर बुराइयां फैलेगी तो वो उस क्षेत्र को भोगना पड़ेगा। सामान्य जीवन में बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज मुक्ति से परेशान हैं। और कभी आप काम करो अपने जीवन में, पर्दा लगा के अन्नपूर्णा का नाम ले देना, कभी भी कोई चीज की कमी नहीं आएगी। भारत भूमि ऋषि मुनियों की, तांत्रिकों की और साधनाओं की भूमि है। कई ऐसे साधक हैं जो अपनी क्रियाओं से भारतवर्ष के इतिहास को बदलने का दम भरते हैं। ऐसे ही एक तांत्रिक जी, एक महाराज जी और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर से हमारी मुलाकात होती है जो अपनी साधनाओं को कामाख्या देवी में रहकर पूरी करते हैं। इनकी साधनाओं में इतनी ताकत है कि अपनी भविष्यवाणियों से उन्होंने बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों की नींद उड़ा रखी है। 45 साल का एक्सपीरियंस है साधनाओं में, तांत्रिक क्रियाओं में और एस्ट्रोलॉजी में। जो इनकी पकड़ है वो हिंदुस्तान के किसी और व्यक्ति में नहीं। तो मुलाकात करते हैं गुरुजी से। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। महामाया आपका कल्याण करे, जगत कल्याण करे, जगत उद्धार करे, दुनिया का हर संकट का निवारण करे, हर मनोकामना पूरी करे। महामाया सबका कल्याण करे, जगत का कल्याण करे। तो गुरुजी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, कई लोग साधक हुए हैं इस दुनिया में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बातों से दुनिया के बारे में बताने लग जाते हैं। साधना इतनी ज़्यादा गहरी होती हैं कि वो दुनिया में भविष्यवाणियाँ करना शुरू कर देते हैं। तो और मैंने सुना है कि आप भी एक भविष्यवाणी करके बैठे हैं और कई बार सारी की होंगी आपने, पर आपकी जो भविष्यवाणी हुई थी जो आसाम के सीएम के बारे में काफ़ी फेमस हुई, क्या थी वो? तो यही बनेगा। क्या ऐसा दिखा आपको कि आपने भविष्यवाणी कर दी? नहीं, मैं तो उनसे मिला हूँ। अच्छा। हेमंत विश्व शर्मा से मेरी मुलाकात है। अच्छा। मैंने उनकी रीडिंग की है, हाथ तो पकड़ा ही नहीं उनका। तो आपने देखते ही बता दिया कि सीएम बनेगा? ये बनेगा। उस समय वो कांग्रेस में थे। अच्छा। उस समय वो कांग्रेस में थे। मैंने उनको कहा कि आप बीजेपी ज्वाइन करिए, आप सीएम बनेंगे। एक बार नहीं तो दोबारा। अब दोबारा आए हैं और तीसरे का उसका बहुत बड़ा चांस है उनका। तो ये भी मेरी भविष्यवाणी है। तीसरी बार फिर आएंगे वो? तीसरी बार बहुत बड़ा चांस है उसके सामने। अच्छा, तो यानी कुछ अलग होने वाला है? अलग होने वाला है। क्या इस 5 साल के अंदर कुछ उनके साथ अलग, बहुत उच्च कोटि पे पहुंचेंगे वो, और भी ऊंचाई पे पहुंचेंगे, सीएम की ऊंचाई से ज्यादा पहुंचेंगे। क्या बात है। तो आपने कामाख्या देवी के अंदर बहुत सारी ऐसी साधनाएं की होंगी, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले होंगे। आपको क्या लगता है, माँ कामाख्या देवी में कुछ शक्ति है या साधनाओं में शक्ति है? देखो, जितना तपेगा उतना खिलेगा जी। जितना तपेगा उतना खिलेगा आदमी। बिल्कुल सही बात है। सोने को जितना पिघालोगे उतना ही निखरेगा। बिल्कुल सही बात। वैसे ही ये माँ भूमि है। बिल्कुल। शिव इसके ऊपर आसन है, माँ बैठी है उसके ऊपर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश इसकी नाभि से उत्पत्ति है जी। वो माता है ये। तो बगलामुखी साधना के आप उपासक हैं, तो क्या लगता है बगलामुखी क्या आने वाली क्रियाओं को बता देती है या इतिहास ही बता पाती है? मेरी बात सुनिए, बगलामुखी नहीं, 10 महाविद्या वो विश्व ऊंची, वो विश्व ऊंची, वो विश्व ऊंची, वो विश्व ऊंची। वहां योनि की पूजा है। जी। योनि मानी समझते हैं ना? जी जी। योनि की पूजा है। माँ लीला चंद्रवासिनी, ये लीला चंद्रवासिनी है। जो पर्वत है ये लीलाचंद्र पर्वत के ऊपर है। एक कामदेव की नगरी है जी। तो क्या यहाँ कामदेव को स्वयं शंकर ने जीवन दिया है जी।
तो क्या साधनाएं और ये देवियां अलग अलग महत्व देती हैं या अलग अलग प्रकार? मेरी बात सुनिए, एक प्रधानमंत्री जी, एक उप प्रधानमंत्री भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर जरूरत पड़े तो फिर मंत्रीगण हो सकते हैं, बहुत सारा साम्राज्य खड़ा। मेरी बात, साम्राज्य है, मेरी बात है। रक्षा मंत्री है, बिल्कुल सही बात है। है? स्वास्थ्य मंत्री है। वैसे 10 महाविद्यालयों में बटी हुई है, जी जैसे काली है और बगला है। जी, काली का और बगला का एक रूप आता है। अच्छा, दोनों ही गुस्से प्रवृत्ति की है मैंने। ये पीताम्बरी है, ये पीताम्बरी कहते हैं इसको। जी, इधर गुजरात में इसका स्थान है, लेकिन मैं देवस्थल इसका कहाँ मानता हूँ, कामाख्या के अंदर। देवी, बिल्कुल सही बात है। 4 स्थानों में पूजी जाती है। कोई इसको गुजरात में लेके चलता है, कोई कहाँ लेके चलता है, कोई कहाँ लेके चलता है, लेकिन प्रेत को प्रमाण की नहीं, तुरंत दान मिलता है वहाँ, चुटकी के साथ कल्याण होता है आदमी का, बगलामुखी के अंदर। जी। और ये देवी किसी का विनाश नहीं करती, किसी का नाश नहीं करती, किसी का बुरा नहीं करती, ये मौन धारण चुप कर देती है। जी, ये जिब्या खींच के इंसान को चुप कर देती है। तो मैंने सुना है महाराज जी, जो साधनाएं करते हैं, बगलामुखी की साधनाएं और तमाम साधनाएं हैं, कई बार ऐसा होता है कि साधनाओं में गलती हो जाती है, तो वो फिर वो गया, उसका कोई लेना देना नहीं है संसार से। या तो पागल होगा या हगोर बनेगा। हगोर बन गया तो मां की गुफा में घुस जाएगा, और जे राजी खुशी रहा जी, तो वो फिर घूमेगा। ठीक है। और जो कहते हैं हगोर है, हगोर बहुत बड़ी चीज है बेटे। हगोर वो बनता है जिसके कपाल के अंदर सांस चढ़ाने की हिम्मत होती है। जी, वो नहीं चाय पीता, नहीं पानी पाता, नहीं खाना खाता, वो सिर्फ अपने लोर में और पड़ा रहता है। किस में पड़ा रहता है? गुफाओं में। तो महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ, ये समाज में आके जो अपने आप को अघोरी बताते हैं, ये कौन है फिर? ये मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा, जी। सब सही है और मैं गलत हूं। अरे नहीं, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि सब सही है, मैं गलत हूं। बुरा खोजन को मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, अपने आप को झांकियो, अपने से बुरा ना कोई। कहीं भूत नहीं है, कहीं प्रेत नहीं है, कोई नहीं है। महाराज जी, पाखंड और विश्वास, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पखंड ओपन आ जाएगा और सत्य धर्म मर्यादा सामने आ जाएगी, छल कपट पाप अलग आ जाएगा। तो इसको, चीज तो एक ही है ना। सही बात है। आपकी बात का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। बिल्कुल। आपके स्टूडियो में मैं बैठा हूं, मैं दबके आपसे बात नहीं करूंगा। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, अपने आप को तांत्रिक बता के लोगों से लूट लेते हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? ये कहीं ना कहीं सनातन को बदनाम कर रहे हैं? इसमें तो सनातन बराबर बदनाम हो रहा है। हाँ, तो इस बारे में 10 महाविद्या है जी, मेरी बात सुनिए। जैसे बगलामुखी 8वीं विद्या लेके चले आप जी, बगलामुखी 8वीं विद्या है। जी। ये मौन धारण कर देती है, मनुष्य का जीभ खींच लेती है जी। और वो चुप हो जाता है, नहीं उसका बुरा करती। कोई इसकी उत्पत्ति कहाँ से मनाता है, कोई कहाँ से बताता है, कोई कहाँ से बताता है। सबके अपने अपने मत हैं। अपने अपने मत है, बिल्कुल सही बात है। अपने अपने मत अपने अपने तरीके से लिखी गई है। तुलसीदास जी ने रामायण कैसे लिखी, वाल्मीकि जी ने कैसे लिखी है, साउथ में सीता कैसे लिखी। हालांकि सीता रावण की पुत्री है, लेकिन किसको मालूम है? सही बात है क्या किसी को मालूम? मेरे पास कोई आके उत्तर पूछो कि कौन सी रामायण में है, और उसका उत्तर दूंगा मैं कि रावण की पुत्री है। बिल्कुल, भूमि से पैदा हुई, भूमि से पैदा हुई है, और उससे भूमि पे गिरने से ये उत्पत्ति हुई है। अच्छा। भूमि से राजा जनक को मिली है, खेत में हल चलाते हुए, क्योंकि वहां सूखा पड़ गया था। सही बात है। सूखा पड़ने का मतलब कि कुछ नहीं बचा। वो महादेव का, राजा जनक महादेव का उपासक था, और ये सीता निकली। तो निकली, जब उसने गोद में लेते ही बारिश की तैयारी हो गई। लेकिन समाज में तो इन चीज़ों की गिनती अलग तरीके से कि ये बच्ची कौन है, कौन नहीं है, क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, मतलब हर तरीके की भाषा तो लिखा नहीं, जितनी मतलब एक नहीं जिब्या, जैसे 100 जिब्या तो 100 भाषा, 1000 जिब्या तो 1000 भाषा। महाराज जी, मुझे जरा विद्याओं के बारे में जानना है, क्योंकि आपसे मिलने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कोई आदमी साधक बनना चाहता है,
कोई साधनाओं को पाना चाहता है, उसके लिए क्या उसके लिए करना रहेगा? कम से कम 10, 20, 50 आदमियों में दीक्षा होगी। दीक्षा के बाद में तांत्रिक दीक्षा लेनी पड़ेगी गुरु से, और गुरु का मार्ग अपनाने से ही और ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो इसमें मैंने सुना है कि मतलब भूख प्यास त्यागनी पड़ती है और या मांस मदिरा का सेवन करना पड़ता है, अलग अलग। कोई जरूरी नहीं, मेरी बात सुनिए, नहीं मांस का जरूरी है, नहीं मदिरा का जरूरी है। आप मदिरा की जगह मिन के अदाक इस्तेमाल कर सकते हैं, नालेर का पानी मदिरा की जगह ले सकते हैं। अच्छा। जो राब चलती है ना उसको ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, कोई पराधीन नहीं है इसके। महाराज जी, एक बात और पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साधनाओं में कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनका मन उच्चाटन की तरफ लग जाता है, उनको एक वैराग्य उत्पन्न। मन लोभी मन लालची मन चित चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक हो। मन एक जगह स्थिर नहीं रहता मेरे पुत्र। सही बात है मेरे बेटे, मन स्थिर नहीं रहता। ये लालची है, ये चित्त है, ये चोर है। सही बात। इसमें एक मिनट के पृथ्वी से भारी क्या है? मन एक ऐसी चीज है, हवा भी मुंह में आते हुए टाइम लगती है, लेकिन इसकी चेंजिंग होते हुए टाइम नहीं लगती। सही बात है। तो जो लोग के मन बदल जाते हैं, कई बार परिवार से एकदम विघटन हो जाता है, नहीं वो बैराग में चले जाए। मेरी बात सुनिए, बैराग तो हर कोई धारण नहीं कर सकता ना। बैराग का मार्ग कठिन है, कैसे नहीं हर कोई को मार्ग थोड़ी मिलता है। सही बात है। हर किसी को मार्ग नहीं मिलता मेरे पुत्र, हर किसी को मार्ग नहीं मिलता, ये भाग्य से मिलता है। और जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, जिस पे गुरु की कृपा हो उस पे तो ईश्वर को भी कृपा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाऊं भलियारी गुरु, आपकी गोविंद दिया मिलाए। भगवान से 100 गुना दर्जा और ईश्वर का गुरु का दिया है। गुरु होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सही बात। चाहे कोई रास्ता दिखाओ, गुरु छल दिखाओ, कपट दिखाओ, पाप दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, लेकिन वो गुरु है। सही बात है महाराज जी। और वो सत्य धर्म मर्यादा भी दिखा सकता है, ऐसा नहीं है तो गुरु दिखाएगा। वो अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी चेलार, अपनी करनी गुरु। बिल्कुल सही बात है महाराज। एक बात और पूछनी थी, तंत्र नाम आते ही समाज में डर का एक माहौल बन जाता है। कोई भय नहीं है, तो कोई भय नहीं है। क्या ये मतलब कोई अलग विज्ञान है जो हमारे जीवन के लिए अच्छा है? विज्ञान से अच्छा है। अच्छा। आज भी कामाख्या में पानी चल रहा है जी। जो त्रिपुर सुंदरी है जी, इसकी 16 साल की आयु है, योनि की पूजा है, और माता कंवारी अभी तक। 3 दिन इनके पटबंद रहते हैं जी। 3 दिन इनके पटबंद रहते हैं बेटे। बिल्कुल सही है। 3 दिन पट रहते हैं तो माता घूमती है, भ्रमण करती है मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर नहीं। कामाख्या देवी का और उज्जैन का कोई संबंध है एक दूसरे से? कैसे नहीं है? अच्छा। हिंदुस्तान में 51 पीठ है, 51 पीठों से इनका संबंध है। नहीं, वो तो माँ सती के अंगों जहाँ अंग तो ये माता का अंग ही है कि जैसे महाकालेश्वर है, जी जी, उनकी कई मर्यादा है, उसमें भय की बात नहीं है। 4 बजे से जो मुर्दा जलता है उसकी राख उसके ऊपर चढ़ती है, भस्म आरती होती है। भस्म आरती होती है, आपको भी मालूम होगा। वहाँ 4 संपादक रहे नाथ घराने के। अच्छा, तो महाराज जी मतलब ये देवियों की पूजा का क्या विधान है? मतलब भगवान शिव को मनाना आसान है? नहीं, शिव जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, शक्ति है वहाँ शिव। आप शिवम शिव है, और आपके घर से होगी वो शक्ति रूप होगा। अच्छा, आधा अंग शिव का, आधा शक्ति का है। बिल्कुल। अब मैं आपकी बात पर आता हूँ कि आपने बहुत सारी भविष्यवाणियां की जो साबित हुई। क्या लगता है आपको भविष्य में और ऐसी कितनी भविष्यवाणियां होनी बाकी हैं जो प्रलय ला सकती हैं या जो संविधान पलट सकती हैं, देश की तकदीर बदल सकती हैं? क्या लगता है आपको? तकदीर बनाने वाले के पास तजवीज़ होती है। अभी हम तकदीर तजवीज़ लगाई नहीं है। अच्छा, लगाएंगे उस रोज़ आपको ज़रूर फ़ोन करके बताएंगे कि तकदीर बन रही है, तजवीज़ लिखी जा रही है। अच्छा, तकदीर तजवीज़ बनती है ना, दोनों साथ एक साथ बनती है, जग तकदीर बनती है। ये साधनाओं के बारे में जरा बताइए, एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं इसमें? जब साधना करने बैठते हैं तो क्या होता है? अगर सच्ची आत्मा से बैठोगे जी तो आपको कामाख्या जाने की जरूरत नहीं है। जाप माला करो, कितने जाप होते हैं, कितने माला आता है, ओरिजिनल तांत्रिकों को मालूम ही नहीं है। कितने इसमें वर्ण होते हैं, वर्ण मानी समझते हैं? प्रकार, कई प्रकार, कितने प्रकार के तांत्रिक होते हैं।
अच्छा, तांत्रिकों के अलग अलग प्रकार होते नहीं तो इसमें दीक्षा बगैर तो तांत्रिक बनता ही नहीं है। ये परंपरा अपने गुरु से लेनी पड़ती है। जो गुरु होता है ना, उससे तांत्रिक। आपका गुरु कौन है? वहां ये पूछा जाता है कामाख्या पे आपका गुरु कौन है। एक जगह मेरे को पूछा कि शमशान में जाते तांत्रिक बन जाता है। मैं बोलो तांत्रिक नहीं बनता। 50 ब्राह्मणों के बीच में 1 हो चाहे 5 हो चाहे 10 हो, खाना मिलेगा। पात्र, पात्र का मतलब समझते हैं? भोजन की प्लेट। अच्छा, मदरा मदिरा। मदरा 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 तो ये पीना पड़ेगा? ये पीना पड़ेगा वहां। अच्छा। और जब आसन मिल जाता है तो बाप बेटे सिगरेट भी पीते, धूमावती को मनाते हैं। अच्छा, धूमावती कौन थी मालूम है आपको? जी नहीं, है? जानना चाहते हैं आपसे। भगवान शंकर को गिट गई। अच्छा, भगवान शंकर को गिट गई गल गप। ये जानकारी आम लोगों को नहीं है, तो ये मतलब ये क्या हुआ होगा? मल्ला और मनी दो दानव हुए थे। जी मल्ला और मनी, जी। उन्होंने माँ का आग्रह किया, माँ को बुलाया तो भगवान तो भक्त के बस में, माँ तो उनके चल पड़ी माता। बीच में महादेव आए, आपस में खूब हुआ, खूब चला विवाद, खूब चला। राज हट, बाल हट, त्रिय हट। नहीं समझे? समझ गया। क्या समझे? एक दूसरे के अग्रसर। राज हट, बाल हट, त्रिय हट। त्रिय हट कर लेती है ना तो वो मरने मर जाती है, लेकिन वो हट नहीं छोड़ती। उसको तो प्रेम से मनाया जाता है। सही। कहते हैं जगत समय की जगनी भई, भोग समय की भारिया, अंत समय की काल का भई। मनुष्य को गिर सकती है, उसका धूमावती नाम है। अच्छा, बिल्कुल मैं मान सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब चीज़ों की आध्यात्मिक नॉलेज आज की पब्लिक को नहीं है। नहीं, पब्लिक के पास क्षमा नहीं है। तो अगर ये नॉलेज बाहर नहीं आएगी तो हमारी सनातन संस्कृति मिटती चली जाएगी। नहीं, सनातन, आज मेरी बात सुनिए, हम जाते हैं 4-4, 5-5 आदमी थे आज से 40-45 साल पहले। आज लाखों आदमी, कहाँ तक लाइन बढ़ गई। VIP के जो नंबर है उनके 3-3, 4-4, 5-5 दिन से आते हैं। सही बात है, भीड़ तो उमड़ रही है, हिंदू तो जाग रहा है। जागरूकता तो हिंदू मुस्लिम इस ईसाई चारों धर्म मना जाते हैं कामाख्या। तो ये डर है या फिर साधना के प्रति लगाव है? डर नहीं है, किसी का बुरा नहीं कर सकता। कोई तांत्रिक की कोई ताकत नहीं है। अच्छा, आप डरेंगे तो मरेंगे। सही बात है। भ्रम से मार देंगे आपको। अच्छा, आपकी साधनाओं के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। बोलिए मेरे साथ। आपने कौन कौन सी साधनाएं की हैं? नहीं, साधना, मेरी बात सुनो। एक कितनी उंगली है? 10। 10वीं महाविद्या है। 10वीं मनुष्य के शरीर में इंद्रिया है। काली से लेके कमला तक का मैंने महामाया से प्रणाम किया है। काली से लेके कमला तक मैंने प्रणाम किया है। यहाँ 52 भैरूर 64 योगिनी का। मध्य प्रदेश में भी जबलपुर के 30 किलोमीटर दूर मैं गया हूँ। वहाँ माँ का हाथ है, माँ का हाथ है। शायद आपने सुना हो तो है। और शायद चाहे तो इसमें देख सकते हैं। 64 योगिनी का मंदिर है वहाँ पर, सुना है। 64 योगिनी सिर्फ 30 किलोमीटर का रास्ता है जबलपुर से। शायद गए हो तो आप? हाँ, गया हूँ मैं, बिल्कुल देखा है मैंने। है, वहाँ रात को नहीं रहने देते। अच्छा, कितने से कितना बड़ा उपासक, कितने से बड़ा कितना साधक हो, वो उससे मिल रात को रहने नहीं देते। ये भी, यहाँ भी 52 भैरू 64 योगिनी की ऊर्जा है। आज मध्य प्रदेश में, आज के वर्षों पहले, आज के कई वर्षों पहले, 50 वर्ष पहले एक गैस कांड हुआ था भोपाल में। भोपाल गैस कांड, बिल्कुल हुआ था कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा कोई कांड बता दो मेरे को, आप एक भी कांड बता दो। एक भी कांड बता दो। ये कांड कोई साजिश थी या कोई श्राप था, क्या था ये? नहीं, मेरी बात सुनिए। जो देवस्थल पे अगर बुराइयां फैलेगी तो वो उस क्षेत्र को भोगना पड़ेगा। अच्छा, आज आप कामाख्या में सुनते हैं कभी पहाड़ पे बसे हुए सारे घर, एडी की, मेरी बात सुनिए, पहाड़ों पे काट काट के पहाड़ काट घर बसे गए हैं आप कामाख्या पे? हाँ, गया हूं, है? बिल्कुल। काट काट के घर, कभी आप सदी पूछते हुए देखे? कभी कोई खराब होता हुआ देखा? वहां तो नहीं होता है? वहां तो नहीं होता। क्यों? कि वहां गलत कार्य नहीं होता, वो फटकार देते हैं। वहां के ब्राह्मण, वहां के पंडे ऐसे हैं, वो फटकार देते हैं कि भाग जाओ, गलत काम नहीं करेंगे हम।
बिल्कुल। महाराज जी, अब सामान्य जीवन में बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज मुक्ति से परेशान हैं, कर्ज नहीं मिट पा रहा है उनका, तो क्या लगता है आपको, क्या आपकी राय रहेगी कि कोई उनको टोटका करना चाहिए या कोई मान्यता हो तो बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए, हम जनमान्य सलाहकार हैं जी। हम खानदानी एस्ट्रोलॉजर भी है, हम तांत्रिक नहीं थे खानदानी, मतलब कामाख्या से नहीं जुड़े हुए थे। हमारे पिताजी हमारा चाय का काम था जी। तो मैं चाय उनके साथ बचपन में 14 साल का गया था। जी। तो उन पंडितों से ब्राह्मणों से हमारी जान पहचान थी वहाँ के। जी। तो मैं भी कामाख्या फिर आना जाना चालू कर दिया। धीरे 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 बापूजी की कुछ किताबें पढ़ी, विद्या का मेरे पास इतना ज्ञान नहीं था। तो मैंने कहा कि हे मनुष्य यूं नहीं आई है, तो इसके माँ के चरणों में कोई देता था तो खा लेता था, नहीं भूखा पड़ा रहता था। लेकिन कभी मैं भूखा नहीं सोया, माँ की कृपा रही होगी। मैं कभी भूखा उठा जरूर, लेकिन मैं सोया नहीं। जो बगला मुखी आज बने हैं, वहाँ तो एक इतनी बड़ी गुफा थी, वहाँ पड़े रहते, भूमेश्वरी पड़े रहते, किसी के चावल बनते वो दे देते, खा लेते, वो भी दिन हमने देखे हैं। जी। लेकिन माँ की शरण में पड़े रहे कि माँ तू जाने तेरा काम जाने, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तेरे को दृष्टांत तो देना पड़ेगा। सही बात है। हमने तो सब कुछ त्याग दिया तेरे पीछे माँ। क्या बात है। तो आपकी फैमिली, परिवार, ये सब का क्या? सब ईश्वर की देन थी। पिताजी के टाइम से हम तो, पिताजी 75 में या 76 में ख़त्म हुए थे, उस समय हम 10-11 साल के थे, तो हमारे पास साधन था। जी। घर वालों ने तो आश ही छोड़ दी थी कि क्या इस बैराग से, ये जैसे भगवान शिव बैरागी थे। बिल्कुल। तारकासुर नाम का एक दानव हुआ, शायद आपने सुना हो तो। बिल्कुल। है? हाँ, सुना है। उसने भोले की, शिव की भक्ति की, भोलेनाथ की भक्ति की, कैलाशवासी की भक्ति की, उससे मांगा। बोला मांगो, बोला आपकी संतान से मेरी मृत्यु हो। अच्छा। आपकी संतान से मेरी मृत्यु हो। बोला तथास्तु। वो शक्ति के पीछे लग गया कि इसको सुलटाओ, इससे संतान होगी कहाँ, हम साम्राज्य बनाएंगे, छतर राज्य बनेगा अपना, तीनों लोगों में अपना ही अपना राज। क्यों? वो तो बैरागी था। बिल्कुल। वो बैरागी थे, भोलेनाथ बैरागी थे। अच्छा। वो बैरागी थे, तो उनका क्या था कि उसको मालूम था कि इनके संतान नहीं होगी। अब वो शक्ति रूप में जितने चाहे जितने जतन कर लिए, जितने चाहे जितने जतन कर लिए, और फिर वो खुश हुआ तो आके दक्ष माच गया। बोला मैं मेरी कन्या नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो एक बैरागी था। बैरागी आदमी तो भस्मी, शमशान में रहना, शमशान में शक्ति को कहा ना उसने कि तू मेरे पास कहाँ रहेगी, तू एक राजाओं की कन्या है, मेरा तो वास शमशान में है। सही बात है। जो आज का प्रेम चलता है ना, वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। गंगा शिव को चाहती थी। अच्छा। है, हर आदमी को मालूम नहीं है, एक कुछ गुप्त रहस्य में मिलेगी आपको। पर इसको तो कहा जाता है कि भागीरथ लेकर आए थे गंगा। भागीरथ लेके आए थे, पर शंकर ने इसको समाया क्यों? क्योंकि तेज बहुत था। तेज नहीं, इनसे पहले ही मुलाकात थी। ये तो बहन थी, आदि शक्ति, ये तो बहन थी, पार्वती भी बहन थी। इनकी बैरागपना तोड़ ही नहीं सका। अच्छा। हाँ, यहाँ से भी अन्नपूर्णा, जो भूमेश्वरी कहते हैं, ये अन्नपूर्णा पैदा हुई, जिसने अपनी शादी में एक मटका दिया। किस चीज का? तांबे का। कि जो भी यहाँ से राजा हिमालय से यहाँ जाए, उसको इससे खाना देना आप। अन्नपूर्णा देवी को, अन्नपूर्णा सदैव पूर्णे, इसीलिए कभी भोजन समाप्त नहीं हुआ उनका। मैंने सुना। उनका कभी भी भोजन समाप्त नहीं हुआ। और कभी आप काम करो अपने जीवन में, पर्दा लगा के अन्नपूर्णा का नाम ले देना, कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं आएगी, चाहे आपके दुश्मन भी आपके पीछे लगे रहे। क्या बात है। महाराज जी, वशीकरण क्या असली में संभव है, हो सकता है? कोई किसी को वश में कर सकता है? मामा मारीच थे जी। कौन थे? रावण के मामा थे। रावण लंकापति स्वयं उसके पास चल के गए हैं। एक ऐसा काम कर रहा हूं कि मारीच, मेरे को आपकी जरूरत है, आवश्यकता है,
जब मामा मारिज ने कहा कि हे प्रभु, आपके एक से एक रानियाँ है, एक से एक लेना है, एक से एक देना है, इन चीज़ों को छोड़ो। अरे बोले मूर्ख, तू राजा की बात नहीं मानता, मैं तेरे को दंडित कर सकता हूँ। तो बोला मरना तो है, चाहे आपके हाथ से मरो और चाहे राम के हाथ से मरो। अरे राम के हाथ से मरूंगा सीधा स्वर्ग में जाऊंगा। सही बात है। मामा मारिज ने, रावण ने वशीकरण किया सीता पे, मामा मारिज ने सोने की हिरण का रूप धारा। कभी सोने की हिरण होती है? कभी हुई है सोने की हिरण? आज तक हुई है क्या सोने की हिरण? तो माया से बना वो माया भी थे, वो माया भी थे। सही बात है। तो वो वशीकरण हो गया ना, माया भी वशीकरण। उन्होंने, रावण ने वशीकरण किया, उन्होंने माया भी बन के सोने की लंका कि मैं भरत को ये लेके आओ, मैं भरत को भेंट करूंगी। जंगल सोने के हिरण लेके आई हूँ, सोने की हिरण लेके आया हूँ। वो भ्रम जाल फैलाया गया। वो भ्रम जाल फैला गया। जब माता सीता ने कहा कि जाओ, लक्ष्मण ने कहा कि हे माते, आप मेरे को ये आदेश मत दो, धोखा हो रहा है। फिर भी नहीं माना। क्या आपके सगे भाई है वो कह के, क्यों लेडीज तो कहते हुए संकोच नहीं करती, मानव फिर संकोच करते हैं। जब वो गया, ये बोले ये लकीर खींच के जा रहा हूँ मैं, वहाँ सीता का हरण हुआ है। तो बाबू कभी ऐसी चीज नहीं है संसार में, जिस चीज का नाम है उसका निशान जरूर है। तो वशीकरण यानी कि तब से चला आ रहा है, बरसों से चला आ रहा है। भगवान 14 रत्न रूप धारण किया है, वो मोहिनी रूप तो है, मोहिनी रूप है। सही बात। जो 14 रत्न से सुरा सुंदरी जो भी चीजें निकली है, महान चीजें निकली है, हीरे मोती जवाहरात जो निकल रहे हैं, वो कहाँ से निकल रहे हैं? एक मोहिनी और एक विष भी निकला था जो शंकर जी ने धारण किया। विष तो भगवान महादेव बन गए, तो पार्वती ने उंगली लगा दी, नीलकंठ बन गए। बिल्कुल सही बात है। मैं तो शॉर्टकट में, क्योंकि इसमें अगर 14 रत्न में आपको बात सुनाऊंगा तो 1 घंटा आपको लग जाएगी, आप हो जाएंगे पागल। सही बात है। नहीं हम मोहिनी रूप वो भी था। दानव एक तरफ, उस मोहिनी रूप को दानव क्या, देवता क्या, क्या बात है। सही बात है। भस्मासुर ने भी किया है काम। हाँ, शिव से मांगा है, शिव से मांगा है वरदान। बिल्कुल। उसने देख के पार्वती को मोह में हो गया। अरे बोले क्या करेगी मोड़े के साथ, चल मेरे। भगवान विष्णु ने वहां भी मोहिनी रूप धारण किया है। वो मोहिनी है, एक तरह से सम्मोहनी है। हाँ, सम्मोहनी है। तो अगर मतलब बहुत सारे लोग हैं जो प्रेम में पागल हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, मनवांचित विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इन लोगों को क्या समाधान देने के लिए आपसे कैसे मिलना पड़ेगा और आप कैसे इसको पूर्ण करेंगे? देखो, जो इंसान इस पृथ्वी पे जन्मा है, जनमान्य सलाहकार है, रोग पीड़ा व्यापार संतान सबका समाधान आपके पास। विद्या आप कहे तो फास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल हमारे पास है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल हमारे पास है। किसी प्रकार की मनुष्य के जीवन में समस्या हो, उस समस्या का समाधान देंगे उस भगवती माँ भवानी की कृपा से। उसे कोई रोकने वाला नहीं है। अगर इंसान 100 जगह भटकेगा तो एक जगह जरूर अटकेगा। सही बात है। अगर कोई मानव, कोई स्त्री, कोई बहन, कोई भाई, कोई भी भटक चुका है तो एक बार मेरे बच्चों से ही संपर्क करे, मेरे से दूर है, मेरे शिष्य से ही संपर्क करे, आपके हर काम होंगे। क्या बात। तो आपका ठिकाना कहाँ रहेगा, कहाँ आना पड़ेगा? हमारा फोन करना पड़ेगा, कामाख्या आना पड़ेगा, और हम फोन पे बुलाएंगे तो फोन पे भी समाधान देंगे। अगर इंसान 90 जगह भटक चुका है तो एक बार हमें अवश्य फोन करें। नहीं, मैं चाहता भी यही हूँ कि बहुत सारे ऐसे समाज में, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे पैसे लेते हैं। पैसे तो आपको भी देने पड़ेंगे। मेरी बात सुनिए, जो पैसे लगते हैं, हमारी फीस नहीं लेंगे तो करेंगे क्या? कैसे जिएंगे? सही बात है। जीविका चाहिए, खाना तो चाहिए। सही बात। और हमारे पास तो माँ सरस्वती का वास है। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती साथ है हमें।
बिल्कुल सही बात है। और वो लीलाचंद्र वासली 16 साल की आयु के अंदर साथ है, भुवनेश्वरी हमारे साथ है, अन्नपूर्णा हमारे साथ है, सब माया मोह माया हमें साथ भी है और अलग भी है, अलग भी झड़क सकते हैं कि जाओ। सही बात है। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ लोगों को कि जो लोग बहुत ज़्यादा भटक चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, या फिर विश्वास उठ जाता है एक समय आने पर कि भाई बहुत सारी जगह अटल मिलेगी, विश्वास टूटने नहीं देंगे। इसीलिए मैं अब चाहता हूँ कि अब लोगों को विश्वास को जोड़ेंगे कि दुनिया में आज भी कोई आदमी है। कलयुग में तो बाबू इस भक्ति को कभी जला देते। हकीकत है, सही बात है। सत्युग द्वापर त्रेता कलयुग में तो बरसों वर्ष जो तपस्या करने से फल नहीं मिलता था, वो कलयुग में तो आसानी से तुरंत दान महाकल्याण होता है। सही बात है। चलिए गुरुजी, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ इस बार। महामाया कल्याण करे, जगत का उद्धार करे, साथ में आपका भी कल्याण करे, और कोई गलती हो तो बेटे आपसे क्षमा याचना है। अरे इतनी बड़े पाप मत करवाइए हमसे। और मैं तो कहता हूँ जो लोग कई जगह भटक चुके हैं, एक बार गुरुजी से संपर्क कीजिए। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। और किसी प्रकार की समस्या है, चाहे रोग संबंधित है, व्यापार संबंधित है, समूह से संबंधित है, या जो भी आपका घाटा हो रहा है, कलेश हो रहा है, आपसे जरूर संपर्क करें। और आपसे मिलने के लिए कामाख्या आना पड़ेगा या फिर फ़ोन पर संपर्क किया सकता है। तो इसीलिए मैं विदा लेता हूँ और बहुत जल्दी फिर से आता हूँ एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।